मेरा एक सवाल है, क्या स्टूडेंट इस देश के नागरिक नहीं? लाठी डंडा खाने के बाद भी अभी यहाँ पे एक शेर की तरह डटे हुए हैं। इस देश की जो सरकार है वो इतनी हरामखोर है कि मॉर्निंग में कि उन्होंने स्टूडेंट को आगे कर दिया और खुद सामने नहीं आए, तो ये बोल रहे हैं काफी। अभिषेक हमेशा यहीं पे थे, सुबह से यहीं थे। अभिषेक को यहाँ से मॉर्निंग में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, सुबह 9 बजे से मैं यहीं हूँ। प्रोटेस्ट में साथ रहे हैं, उनको डिटेन करके लेके गया है। वीडियोस हैं, वायरल हो रही हैं। पॉइंट है, मेरी अच्छी नौकरी है, मैं शांति से अभी एसी में सो रहा होता। मैं नौकरी करने के बाद रात को अब यहीं पे आया हूँ, 12 बजे यहाँ पे आया हूँ। मतलब जय हिंद साथियों, मैं कमाल राजपूत और आप देख रहे हैं सपोर्ट इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। रात के 2 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं। मेरा एक सवाल है, क्या स्टूडेंट इस देश के नागरिक नहीं? क्या एक स्टूडेंट को अपनी आवाज उठाने के लिए आंसू गैस के गोले खाने पड़ेंगे? क्या स्टूडेंट को अपनी आवाज उठाने के लिए पुलिस के डंडे लाठी खाने पड़ेंगे? कहते हैं शेर जितना घायल होता है इतना खूंखार बन जाता है। यहाँ पर लोग मेरे भाई लाठी डंडे खाकर भी अब भी फिर भी मौजूद है यहाँ पर एक घायल शेर की तरह। उन्हीं से भाई, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो क्या लगता है आपको जो भी हुआ, मतलब जो सुबह हुआ लाठी चार्ज किया पुलिस ने, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसे देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? the main thing is I'm not with or against any government, whether it's BJP, Congress, CJP and all. I'm just with the cause and the thing is कि accountability एक bare minimum thing है। अगर कोई चीज हुई आपसे, अगर कोई गलती हुई है तो आप माफी मांगेंगे ना उस चीज के लिए। सो वो bare minimum चीज है accountability। सो स्टूडेंट्स वही, उनकी वही आस्क है कि अकाउंटेबिलिटी लें, रेजिग्नेशन दें। हाँ, उससे फर्क बहुत जल्दी नहीं पड़ेगा, बट लाइक एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि लाइक हाँ अकाउंटेबिलिटी है सरकार में जो भी है। एंड इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स अबाउट जो भी पावर में है। अब पावर में बीजेपी के तो बीजेपी को ही हम क्वेश्चन करेंगे, कांग्रेस होती तो कांग्रेस को करते। तो क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या इतना सब होने के बाद भी ये सरकार के कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है, तो क्या लगता है आपको देंगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा? आई थिंक मैं पता नहीं, जिस हिसाब से अभी जो सिचुएशन चल रही है, मैं सुबह भी था यहाँ पे, तो जिस हिसाब से जो सिचुएशन चल रही थी, मुझे नहीं लगता अभी बहुत जल्दी आएगा रेजिग्नेशन। बट वी जस्ट होपिंग फॉर इट कि आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरे पास साथ और भी मेरे भाई मौजूद हैं जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इतना लाठी डंडा खाने के बाद भी अभी यहाँ पे एक शेर की तरह डटे हुए हैं। तो भाई, क्या लगता है आपको ये सब होने के बाद ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखो, ये तो मुद्दे की बात नहीं है अभी जो बात चल रही है, क्योंकि जेपी नड्डा ने बुलाया था वो कुछ कन्वर्सेशन करने के लिए, लेकिन 5 घंटा लग गया उनको कन्वर्सेशन करने में, और अभी तक उनके तरफ से कोई भी उनकी पार्टी की तरफ से अभी रिस्पांस नहीं आया है। तो आप एक चीज़ जानते हैं, घायल शेर के बारे में जानते हैं आप? ये सभी घायल शेर बैठते हैं यहाँ पे। अब देख लें, किसी का शौक नहीं है कि कोई आके यहाँ पे सोए बैठे इतनी बारिश में। तो सबसे पहली बात है कि हमारी राइट है, और अगर कोई एक एनटीए के पेपर को बार बार लीक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है ना? एक हम किसी भी ऐसे इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहते हैं जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अभिजीत दीपके सर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं वहीं पे। कुछ कह रहे थे कि मतलब मॉर्निंग में कि उन्होंने स्टूडेंट को आगे कर दिया और खुद सामने नहीं आए, तो ये बोल रहे हैं काफी मीडिया वाले। नहीं, अभिषेक हमेशा यहीं पे थे, सुबह से यहीं थे। अभिषेक को यहाँ से मॉर्निंग में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, सुबह 9 बजे से मैं यहीं हूँ। अभी रात के 2:45 हो चुके हैं। अभिषेक वॉज हियर ऑल द टाइम, प्रोटेस्ट में साथ रहे हैं, उनको डिटेन करके लेके गया है। वीडियोस हैं, वायरल हो रही हैं। पॉइंट है, आप यहाँ पे अगर इफ यू कैन यूज अ कैमरा, आपको यहाँ पे कोई भी अनएजुकेटेड लग रहा है जिसको पैसे देके बुलाया हुआ है, अगर पैसे, इतनी बारिश में डंडे खा के मार खा के लोग खड़े हैं किस चीज के लिए? किसी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट नहीं खड़े, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी के लिए खड़े हैं ना, एजुकेशन की, कि आप ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, अकाउंटेबिलिटी लो। कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 12th के रिजल्ट्स आ रहे हैं, री एग्जामिनेशन के लिए, रीचेकिंग के पेपर्स के लिए क्यों 2-2, 3-3 महीने लग रहे हैं? 12th का रिजल्ट आता है, अगर मेरे को स्कोर कम मिला है, मुझे अपना पेपर चेक करना है, लेट्स सपोज 12 पेपर्स,
उसके लिए भी 2 महीने लगेगा। क्या मेरे 2 महीने की स्टडी नहीं छूट जाएगी बच्चों की? इट्स नॉट ओनली अबाउट नीट, इट्स अबाउट द होल एजुकेशन सिस्टम विच इज हैपनिंग, राइट? कि एजुकेशन में चल क्या रहा है, उसका राइट्स मानने के लिए हम डंडे खाएं। और जो डंडे मार रहे हैं क्या वो एजुकेटेड नहीं है? और जो डंडे पड़वा रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं है? ये भी सवाल बनता है ना कि मतलब जो डंडे मार रहे थे उनके यहाँ पे बैच नहीं था, बैच पर नाम भी नहीं थे, तो क्या ये हो सकता है कि वो पुलिस वाले ही हैं? सर एक बात बताओ, सिंपल मॉर्निंग में एक सवाल पूछा था, ब्लू ड्रेस BFSI CFS जो भी थे वो लोग, आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, आप बैच दिखाओ, आपने डंडा मारना है, पहले बताओ डंडा मार किस बात रहे हो? अगर हम यहाँ खड़े आप डंडा मारना शुरू कर दोगे, क्या हम किसी को मार रहे हैं? क्या हम किसी से कुछ गलत बोल रहे हैं? क्या हम गलत नारे लगा रहे हैं? नहीं। आप हमसे हमारा आधार कार्ड मांगते हो ना कि आप इस देश के हो या नहीं हो, मांगे गए। मैं किसी कम्युनिटी में किसी रिलीजन का मांगे गए, क्या हमारे पास राइट्स नहीं है उनके आई कार्ड मांगने के, उनके बैच मांगने के? किसी के पास बैच नहीं है। गले में मफलर बांध के डंडा हाथ में पकड़ के सिविल के अंदर आप कह रहे हो हम पुलिस वाले हैं, हमने आपसे आई कार्ड मांगा था और आपने मारना शुरू कर दिया, क्यों? हमारे राइट्स कहाँ हैं फिर? बीइंग एजुकेटेड पर्सन, बीइंग द टैक्स पेयर्स, वी डोंट हैव एनी राइट्स। व्हाई? वेयर आर आवर राइट्स मैन? हमारे राइट्स कहाँ हैं? क्यों स्टूडेंट की आवाज नहीं सुनी जा रही है? इतनी बारिश में भी इतने हमारे स्टूडेंट और हमारे भाई परेशान हैं, तो क्यों इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है? क्या ये कैसी तस्वीर बना दी कि एक देश के रखवाले को और एक देश के भविष्य, जिसे भविष्य कहा जाता, हमने सामने लाके खड़ा कर दिया, तो क्यों इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है? क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई इस देश की जो सरकार है वो इतनी हरामखोर है कि आज आज़ादी के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में देश के युवा, नौजवान, माताएं, बहनें यहाँ पर आई, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए, उन पर भी लाठीचार्ज किया। वो हम लोगों को अपना अधिकार, हक तो है कि हम अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे। बड़े शर्म की बात है और मुझे इस सरकार पर बड़ा गुस्सा आता है। बड़ी हरामखोर सरकार है। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? देश जो है ना, मतलब ये सरकार एक देश के एवरेज पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब हमारे पॉपुलेशन जितना सरकार की गलती है ना, उतना हमारी खुद के इंडियन के पॉपुलेशन में भी उतनी ही गलती है। कि ये क्या बच्चे हैं हम जो देश को अलग करने के लिए रिलीजन, कास्ट, इस बेसिस पे इतना कन्वर्सेशन जो गवर्नमेंट ट्राई करती है प्रोपेगेंडा रन करने की, डिवाइड एंड रूल करने की, जो ब्रिटिश ने किया सेम अब हमारी खुद की गवर्नमेंट कर रही है। एंड उस पे हम लड़ भी जाते हैं आपस में। अगर हमारे खुद के इंडियंस उतने अवेयर होते हैं ना, शायद ये दिन आज तक देखना भी नहीं पड़ता। अगर अकाउंटेबिलिटी भी फर्स्ट डे से हम मांग रहे होते, शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसमें परेशान तो कौन हो रहा है? मतलब यही कि देखो उनका भी काम है, पुलिस वालों की भी चोट लगी और स्टूडेंट की भी चोट लगी, बट जो सरकार है वो तो आराम से इसी में लेटी है। वो उसके कान पे तो कोई जू नहीं रेंग रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कहने के लिए तो मतलब हम बहुत सारे यहाँ पे हैं। शायद खुद मैं पास आउट हो चुका हूँ अपना कॉलेज, मेरी अच्छी नौकरी है, मैं शांति से अभी एसी में सो रहा होता। मैं नौकरी करने के बाद रात को अब यहीं पे आया हूँ, 12 बजे यहाँ पे आया हूँ। मतलब ये ना, अगर समझ आ रहा है ना कि खुद को कि हाँ ये कंट्री टूट रहा है, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, ये अगर क्वेश्चन बन चुका है, शायद सबको यहाँ पे आ जाना चाहिए। आज जो हुआ, जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, यहाँ पे भी छोटे कुछ लोग बता रहे हैं, इसे देख कर क्या मतलब क्या नौबत आ गई थी तो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा? क्या प्रदर्शन शांतिपूर्वक नहीं हो रहा था? गवर्नमेंट अगर आज झुक जाती ना, उसको पता है कि हर चीज के लिए उसको अकाउंटेबल होना पड़ता, अकाउंटेबिलिटी वो लेनी ही कभी नहीं चाहती। आज अगर एक सवाल भी उसने आंसर दे दिया हमारे, तो फिर उसको हर नेक्स्ट सवाल हम पूछने लगेंगे कल से, तो उसको पता ही ये चीज होने वाली है, तो वो कभी झुकना नहीं चाहती है अभी। जी भाई, देख सकते हैं यहाँ पर मेरे युवा कैसे सो रहे हैं। मेरे भाई जो यहाँ पर जंतर मंतर पर पूरी मेहनत से लगे पड़े हैं, सुबह लाठी खाई इन्होंने और आंसू गैस के गोले खाए, अब यहाँ पर बारिश में पड़े हैं। तो सरकार इतना क्यों नहीं सुन लेती इनकी बात? क्या मतलब रीजन है जो इनकी बात नहीं सुनी जा रही है? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहूंगा और आपको दिखाता रहूंगा जंतर मंतर की पल पल की अपडेट। बने रहिए मेरे साथ, मैं कमाल राज।